सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। यहाँ पर फिर से जो है इंडियन एयरफोर्स में भर्ती आ गई है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको सिर्फ 10वीं पास बोला गया है। सैलरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 10वीं आप कहीं से भी पास की दो, ये जो है ऑल इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, ये बात है। और साथ ही में 10वीं में आपका कितना भी परसेंटेज आया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अगर आप 10वीं पास है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। 2 तरह का पोस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर नहीं रहेगा, आप यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। लेटर आपको डालना होगा। लोकेशन भी आपको बताऊंगा मैं, आपको कहाँ कहाँ जो लेटर डालना है, ठीक है। ऑल इंडिया आप जहाँ से भी है वहाँ से मतलब जहाँ से भी आप है वहीं से जो है लेटर डाल कर जो है पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा प्रोसेस, ठीक है। तो मैं अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलते हैं नोटिफिकेशन पे और समझते हैं इसके बारे में और भी जानकारी। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये अग्निवीर के तहत अग्निवीर वायु नॉन कोबैनेट अंडर अग्निपाथ स्कीम यहाँ पर निकाला गया है। इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। और ये जो है आपका जो है बैच 01/ यहाँ पर 2025 आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बताया गया। डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक आपका कैसा रहेगा, 2 जनवरी 2004 की पैदाइश आपको यहाँ पर बोल रहा है और 2 जुलाई 2007 की पैदाइश आपको यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। और बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मैरिटल स्टेटस आपको बोला गया अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल। फीमेल के लिए ये नहीं है और मेल के लिए है तो वो अनमैरिड, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका जो है ना देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑन एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर आपका यहाँ पर रहने वाला है, अपर एज लिमिट है। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक पास बोला गया है। एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट, मतलब कहीं से भी आप अप्लाई है तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका बोला गया है। हाइट आपका 152 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर, वेट आपका जो है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, हाइट और एज के मुताबिक जो है आपका यहाँ पर वेट आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। हियरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ आपको यहाँ पर बोला गया सही रहना चाहिए। बाकी जनरल डिस्क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बोल रहा है। बॉडी टैटू यहाँ पर आप लोगों को बताएगा परमानेंट बॉडी टैटू शॉल नॉट बी परमिटेड, ठीक है। परमानेंट बॉडी टैटू आपको अलाउड नहीं है, अगर टैटू है तो आप हटवा लीजिए, ठीक है। बाकी जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पर 2 तरह का जॉब था, मैं आपको बताया था। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम है एक और एक है हाउस कीपिंग स्ट्रीम। जॉब के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर। इसमें आपका कैसा काम रहेगा, इसमें आपका जो है ना कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस, मतलब खाने का आपका सारे काम करना है, ठीक है। मेंटेन सैनिटाइज एंड ऑर्डरली एनवायरनमेंट इन द किचन, सेफ स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पर आपको बोलेगा। हाउस कीपिंग में जो है आपको यहाँ पर जो है रोड, रूम, बाथरूम, कोमोड्स, यूरिनल्स एक्सेट्रा, मेकिंग ऑफ ब्रूम्स, ग्रास हेड्स, कटिंग, ग्राउंड लेवल यहाँ पर बोला गया है। बाकी प्रोसीड्यूर और टू अप्लाई यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड ब्लैंक एप्लीकेशन। देखो आपको वेबसाइट से जो है ना एक ब्लैंक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसको आपको फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर जो है लोकेशन पर आपको भेजना है। लोकेशन ये रहा, यहाँ पर आप पोस्टल एड्रेस के लिए भी भेज सकते हैं, आप ड्रॉप बॉक्स के लिए भी भेज सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर आप न्यू दिल्ली में हैं तो न्यू दिल्ली में हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग दोनों पोस्ट है। और इसमें आपको एड्रेस बोला गया है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर लिया दिल्ली में है तो दिल्ली में आप कहाँ पे आकर के इसको रखेंगे, आपको यहाँ पर जो है एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो है ना ड्रॉप बॉक्स लोकेशन यहाँ पर 2 आपको बता रहा है, तो इन दोनों में से आप कहीं भी मतलब दे सकते हैं। बाकी न्यू दिल्ली में एक और जगह है जहाँ पर सिर्फ हाउस कीपिंग का पोस्ट है, यहाँ पर आपको जो है लोकेशन मिलता है, वहीं पर आप भर सकते हैं। बाकी न्यू दिल्ली है, फिर पुणे में है, थाने में है, भुज में है, जोधपुर में है, बहुत जगह यहाँ पर देखिए तो बहुत ज़्यादा जगह है। मैं बोला आपको ऑल इंडिया है, तो आप जहाँ से भी आते हैं वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसे सिंपल है, आपको फॉर्म बताऊँगा, वो भी आपको फॉर्म देखना है, आप जहाँ पर है वो लोकेशन आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है ना गुवाहाटी में रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ जो है ना हॉस्पिटैलिटी की पोस्ट है, ठीक है। मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं, आपको किचन वगैरह काम करना है, तो वहाँ से अगर आप आते हैं तो आपको जो है ना ये एड्रेस आपको मिलता है। फॉर्म फिलअप करके वो एड्रेस को जो है ना मतलब फॉर्म भर लिया आपने, लिफाफा जो है आपको इस एड्रेस पे जा कर के ड्रॉप बॉक्स होता है वहाँ पर आप लोग को रख देना है। सिंपल है यहाँ पर, ठीक है।
बाकी यहाँ पर जो है क्लास 10 मेट्रिकुलेशन मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब आपको मार्कशीट वगैरह भी इसमें देना होगा। बाकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ आपको बताई गई है। टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी है, ट्रेनिंग आपका यहाँ पर जो है ठीक है, लीव वगैरह है। लीव आपका जो है ना एनुअल लीव आपको 30 दिन यानी कि पर ईयर, यानी कि आप समझ लीजिए 30 दिन आपको यहाँ पर मिलता है लीव। सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, ठीक है। पे अलावेंस आपको 30,000 रुपये मिलता है, सैलरी 30,000 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट है, ठीक है। टर्मिनल बेनिफिट सेवानिधि पैकेज है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर जो है ना इसका एक डाटा दिया हुआ है कि आप फर्स्ट ईयर अग्निवीर है तो यहाँ पे आपको 4 साल काम करने का मौका मिलता है। फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 33, थर्ड ईयर आपको 36 और फोर्थ ईयर आपको 40,000 रुपये मिलेगा। लेकिन इसमें से जो है ना कुछ पैसा सरकार रख लेती है जो आपको लास्ट में मिलता है। तो आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगा, लेकिन सरकार आपको 21,000 देगी, 9,000 आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और आपका सेकेंड ईयर में 33,000 मिलेगा और 23,000 सरकार रखेगी, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर 5 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपया सेवानिधि पैकेज आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये हो गया। फिर मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ है। बाकी इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन, बाकी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर तो ये जो है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन है ये, ठीक है। तो आपका सबसे पहले फेस 1 में जो है ना आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? इंग्लिश 10वीं बेस और जनरल नॉलेज में 10वीं बेस। फिर जनरल नॉलेज के क्लास 10 बेस पे 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर फेज़ 2 में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT होगा। PFT में क्या होगा वो नीचे आपको यहाँ पर बता रहा है। हाइट चेक आपका होगा 152 सेंटीमीटर, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर आपका यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, PFT आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 है, ठीक है। आपको यहाँ पर दौड़ कराई जाएगी, आपको यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि आपको 6.5 मिनट में 1 किलोमीटर मतलब 1.6 किलोमीटर रन करना है। और आपको यहाँ पर जो है अप टू 5,000 फीट यहाँ पर आपको है, ठीक है। और फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका टेस्ट होगा 10 पुशअप 1 मिनट आपको लगाने हैं। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन, यानी आपका एक टेस्ट हुआ तो आपका 10 मिनट बाद दूसरा टेस्ट होगा। उसके 10 मिनट बाद आपका जो है यहाँ पर देखो ये इसमें आपको 2 मिनट बोला तो आपको 2 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। आपको 1 मिनट मिलेंगे, 1 मिनट में आपको 10 पुशअप लगाना है, फिर 1 मिनट में आपको 10 सिटअप लगाने हैं, 1 मिनट में आपको 20 स्क्वाट्स जो है यहाँ पर आपको लगाने हैं। फिर 3 में आपका एक्सट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है मतलब इसमें क्या होगा, आपको जो हॉस्पिटलिटी का जो भी काम रहता है मतलब जो भी, तो उसका आपका टेस्ट होगा। उसमें क्या हो सकता है, उसमें नॉलेज ऑफ सैनिटाइजिंग, हाइजीनिक, साफ़ सुथरी चीज़ जो है उसका यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट होगा। पर्सनल हाइजीनिक अपीयरेंस होगा। फिर कॉमन नॉलेज ऑफ कुकिंग, मतलब सामान्य ज्ञान खाना पकाने वगैरह का आपका से पूरा जाएगा। हाउस कुकिंग का टेस्ट होगा, उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें जो है आपका वॉशिंग एंड आयरन ऑफ क्लोथ, हेयर कटिंग, ड्रेसिंग वगैरह, स्टिचिंग ऑफ लेदर, ठीक है। फिर फेज़ 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका ब्लड, हेमोग्राम, HPTLC, DLC, प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर यूरिन आर्मी, फिर बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर आपका ये सब जो है मेडिकल टेस्ट है, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है। फिर कोविड-19 इंस्टीट्यूट ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो लास्ट डेट है मतलब अप्लाई का डेट जो स्टार्ट हो चुका है, इसका लास्ट डेट आपको बताओ तो 2 सितंबर इसका लास्ट डेट होने वाला है। आपको लास्ट डेट से पहले जो है यहाँ पर आपको जो भी काम है, जो भी आपको ऑनलाइन नहीं है, सॉरी ऑफलाइन ही है, ठीक है, वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप वगैरह भरना है, ठीक है। 10वीं पास से आप ज़्यादा इसमें कुछ झंझट नहीं है। ये जो है गाइडलाइंस टू फॉर्म फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस बता रहा है फॉर्म फिलअप करते आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट भरना है, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, फादर प्रोफेशन, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मेंटल स्टेट, बॉडी टैटू आपको बताना है, ठीक है। आपको एड्रेस बताना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज आपको बताना है, डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस आपको बताना है, फिर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन बताना है, फिर आपको फादर डिसीज रिटायर है तो आपको वो सब बताना है, आपको एक्सपीरियंस है किसी का तो आपको बता सकते हैं वो लोग, ठीक है। डेट, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट आपको देना है 10वीं का, ठीक है, मार्कशीट का, डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट आपको भरना है, ठीक है। कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर है 18 साल का एज का जो लीगल गार्डियन होता है वो आपको देना है।
अब सबको कैसे भरना है वो भी आपको बताया गया है। कैंडिडेट्स टू राइट हिज नेम एज पर मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट। 10वीं पे जो नाम लिखा हुआ है, कान खोल के सुन लीजिए, 10वीं पे जो नाम लिखा हुआ है वही आपको जो है फॉर्म फिलअप की डालना है। यहीं पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, वही इसलिए उनका जो है ना यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आप आधार कार्ड नंबर आपको बोला गया कि कैसे आपको डालना है। ठीक है, फादर नेम आपको राइट हिज फादर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन। 10वीं पर जो नाम लिखा हुआ है फादर का वही नाम आपको डालना है। ठीक है, मदर का वैसे आपको यहाँ पर बोला गया एज पर रिकॉर्ड। ठीक है, आपको रिकॉर्ड के लिए मदर नेम आपको बोला गया देना है। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं खुद भी। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म फिलअप के ऊपर। कुछ इस तरह का फॉर्म है, यहाँ पर आपको ये फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज एक जो फ़ोटो होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। साथ ही में आपको रोल नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, स्ट्रीम में अप्लाई फॉर, फिर आपको अपना नाम, आधार कार्ड, ठीक है, और फिर फादर्स नेम, फादर प्रोफेशन, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको बताया चुका आपको क्या क्या यहाँ पर भरना है। ठीक है, बाकी ये पूरा है। यहाँ पर आपको जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम आपको डालना है, 9th और मतलब 10th और 12th आपको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, मतलब कौन सा लैंग्वेज आपको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हो, वो आपको यहाँ पर डाला है। इंग्लिश या फिर हिंदी, आप जो भी है आप दे सकते हो। सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट की तरफ से सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, अब आपको भरना है। अब ये सब भर करके आपको कहाँ देना है, आपको मैंने एड्रेस बताया था, नोटिफिकेशन में एड्रेस था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।